हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत निर्झरा। निर्झरा पुस्तक से हम द्वितीय पाठ का आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारा द्वितीय पाठ है नीति वचनानी। इस पाठ में नीतिगत और धर्मगत बातें बताई गई हैं जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति के संवर्धन में ऋषि मुनियों एवं आचार्यों का योगदान अतुलनीय है। जहां उन्होंने उत्तम समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण कर लोक उपकार किया, वहीं नीतिगत व धर्मगत जीवन मूल्य भी निर्धारित किए। प्रस्तुत पाठ में शुक्र नीति, वाल्मीकि रामायण, नीति शतकम, महाभारत, मनुस्मृति, महोपनिषद, गरुड़ पुराण जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों से नीति वचनों का संग्रह किया गया है जो अत्यंत जीवन उपयोगी है। इन वचनों को पढ़कर हमें नीतिगत जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। हमारा जो पहला श्लोक है जो शुक्र नीति से लिया गया है वह है यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मी स्वामिता चंचलानि षड एतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको पुस्तक में भी मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पे एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करूँगा। यौवनम, यौवनम होता है जवानी, यौवन काल, जवानी, युवा अवस्था, जवानी। जीवनम, जीवनम होता है जीवन। वित्तम, वित्तम होता है धन। और छाया, छाया, छाया होती है। लक्ष्मी च, लक्ष्मी च, लक्ष्मी होता है ऐश्वर्य, धन संपदा, ऐश्वर्य। स्वामिता होता है प्रभुत्व या अधिकार जमाना। चंचलानी, चंचलानी मतलब चंचल, चंचल मतलब जो अस्थिर है, जो स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है। षट एतानी होता है, षट मतलब छः, एतानी मतलब ये छः। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा होता है जानकर। धर्म रतो, धर्म में लगा हुआ। और भवेत होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा अर्थ आप समझ लीजिए। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जवानी जीवन, जवानी जीवन, धन, छाया, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, ये छः। चंचलानी अस्थिर है, चंचल है, टिकाऊ नहीं है, ये बदलते रहते हैं। षट एतानी, ये छः। कौन कौन से छः? जवानी, जीवन, धन, छाया, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, स्वामिता, प्रभुत्व, ये सब चंचलानी हैं। मतलब ये अस्थिर है, एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। यौवन अभी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, यौवन चला जाएगा, एक ना एक दिन ये यौवन चला जाएगा, जीवन भी चला जाएगा। वित्त धन आता है, चला जाता है, छाया भी आती जाती है, लक्ष्मी ऐश्वर्य भी आता है जाता है, स्वामित्व भी आता जाता है रहता है। मतलब ये स्थिर नहीं है, तो ये चंचलानी है। षट एतानी मतलब ये छह चंचल हैं। ज्ञात्वा, ये जान करके, धर्म रतो भवेत, धर्म में सदैव धर्म में स्थिर रहना चाहिए, धर्म में लगे रहना चाहिए। पुस्तक में भी इसका जो अन्वय और वो दिया है भावार्थ देख लीजिए कि यौवन, जीवन, धन, छाया, लक्ष्मी, प्रभुत्व, छह वस्तुएं अत्यंत चंचल होती हैं। इन सब का ज्ञान होने पर मनुष्य को धर्माचारी होना चाहिए, धर्म में लग जाना चाहिए। हमारा जो दूसरा श्लोक है ये वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड से लिया गया है। तो इसमें बताया है न कालस्य अस्ति बंधुत्व न हेतु न पराक्रम न मित्र ज्ञाति संबंध कारणम न आत्मनो वशः। अब इसको एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। न मतलब नहीं, कालस्य, कालस्य होता है काल का, कालस्य अस्ति, अस्ति मतलब है, न काल का है। बंधुत्व, बंधुत्वम होता है बंधुत्व या संबंध, मित्रता, दोस्ती। न, न मतलब नहीं। हेतु, न हेतु
कोई कारण नहीं है। न पराक्रमः, न पराक्रमः, न वीरता भी नहीं है, पराक्रम भी नहीं है। न मित्र, न मित्र, ज्ञाति संबंध, न मित्र है, न रिश्तेदार है, न संबंध है। कारणम न आत्मनो वशः, न कारण है, न आत्मन वशः, न ही अपने वश में है। तो इसमें समय के बारे में बताया गया है, काल के बारे में बताया गया है कि काल किसी का नहीं है, समय किसी का नहीं है, समय बदलता रहता है। काल न किसी का, न कालः न कालस्य अस्ति बंधुत्वम, न हेतु, न पराक्रमः। समय काल का ना कोई बंधु होता है, ना कोई उसका हेतु होती मतलब कारण होता है, ना पराक्रम होता है, ना ही मित्र रिश्तेदार को कारण बनते हैं, और ना ही वह अपने वश में होता है। कारण किसी के वश में भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काल का किसी के वश में नहीं होता है। तो यहाँ पुस्तक में इसका अन्वय भी दिया हुआ है और भावार्थ भी दिया है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि काल का किसी के साथ बंधुत्व, मित्रता, जाति का संबंध नहीं है, और उस पर किसी का पराक्रम भी नहीं चल सकता, क्योंकि काल किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं है। हमारा जो तृतीय श्लोक है नीति शतकम से लिया गया है, तीसरा श्लोक है, दुर्जनः परिहतव्यो विद्यया भूषितो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। तो बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई है कि जो दुर्जन होता है दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति से परिहतव्यो मतलब उससे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो दुष्ट व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। कहने का मतलब है परिहतव्य होता है त्याग देने योग्य या बचना। तो दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए या उससे बचना चाहिए। विद्या भूषितो अपि सन्, विद्या होता है विद्या से, भूषितो मतलब अलंकृत, और अपि मतलब भी, और सन मतलब होते हुए। विद्या से अलंकृत होते हुए भी, विद्वान होने पर भी दुष्ट से बचना चाहिए। यदि विद्वान है और लेकिन दुष्ट है, वो ऐसा विद्वान है जो दुष्ट है, तो उससे बचना चाहिए। विद्वान होते हुए भी उससे बचना चाहिए। एक तो दुष्ट होता है, उससे तो बचना ही चाहिए, लेकिन एक विद्वान है परंतु दुष्ट है, उससे भी बचना चाहिए। विद्वान भला ही है लेकिन वो दुष्ट है, तो दुष्ट से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कि मणिना भूषिता सर्पा, मणि होता है मणियों से सुसज्जित एक सर्प होता है, सर्प मणि वाला सांप। मणि वाला जो सांप होता है ना, तो वो मणि से सुसज्जित रहता है, लेकिन होता तो सांप है ना। किम असो ना भयंकरा, क्या वो भयंकर नहीं होता? क्या वो विषैला नहीं होता? विषैला होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वो मणि वाला सांप भयंकर हो सकता है, उसी प्रकार से विद्या वाला दुर्जन दुष्ट भी भयंकर हो सकता है, इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। पुस्तक में भी इसका अर्थ दिया है, अन्वय दिया है, और भावार्थ यहाँ पर दिया है। दुष्ट व्यक्ति विद्या से विभूषित होते हुए भी परित्याज्य है, मतलब त्यागने योग्य है। क्या फण में नीलमणि से सुशोभित सर्प भयंकर नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है, अतएव सर्वथा त्याज्य है, भले ही वो विद्वान है। हमारा जो अगला श्लोक है वो महाभारत उद्योग पर्व से लिया गया है। चौथा श्लोक है, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सतत रक्षेत दारैरपि धनैरपि। तो इसका जो अर्थ है वो देख लेते हैं। आपदर्थे होता है आपत्ति के समय। धनम रक्षेत, धन की रक्षा करनी चाहिए। धनम मतलब धन की, रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए। तो आपत्ति के समय, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए कि आपत्ति में काम आएगा, जब विपत्ति आएगी काम आएगा, तो धन की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। और दारान रक्षे धनेरपि, और दारान होता है पत्नी, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए धन से। उस धन से किससे करनी चाहिए? पत्नी की, परिवार की रक्षा करनी चाहिए।
और आत्मानं सततम रक्षेत। आत्मानं मतलब स्वयं की सततम सदैव रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, स्वयं को भी स्वयं रक्षा करनी चाहिए। दारेरपि धनेरपि, और स्वयं की जो रक्षा है वो दारेरपि मतलब पत्नी परिवार से भी और धन से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो धन से, पत्नी से सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए? स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। पुस्तक में इसका हिंदी भावार्थ दिया हुआ है कि मनुष्य को आपत्ति में रक्षा के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, तथा पत्नी एवं धन से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। हमारा पंचम श्लोक है, पांचवा जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। श्लोक है, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ज्ञानीभ्यो व्यवसायिनः। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अज्ञेभ्यो, अज्ञेभ्यो होता है अज्ञानी लोगों से। ग्रंथिनः, ग्रंथ, ग्रंथिना उसे बोलते हैं जो केवल पुस्तकें ग्रंथों को इकट्ठा करके रखता है, उसको बोलते हैं ग्रंथिना। श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। तो इसका अर्थ हुआ कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथिन, जो ग्रंथों को इकट्ठा करके रखता है, जो ग्रंथों को इकट्ठा करके रखता है वो श्रेष्ठ है। अज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथिन, जो ग्रंथ को इकट्ठा करके रखता है। ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, और ग्रंथिभ्यो ग्रंथ को इकट्ठा करके रखने वाले से श्रेष्ठ, वरा होता है श्रेष्ठ, धारिणो, धारिणो मतलब धारण करने वाला, उन ग्रंथों को धारण करने वाला, ग्रंथों को धारण करने वाला, ग्रंथ संग्रह करने वाले से श्रेष्ठ है। और धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, धारिभ्यो धारण करने वाले से ज्ञानी श्रेष्ठ है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और ज्ञानीभ्यो व्यवसायिनः, और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कौन है? केवल ज्ञान रखने वालों से भी श्रेष्ठ कौन है? व्यवसायीन है। व्यवसायीन जो ज्ञान को अपने आचरण में लाता है, जो ज्ञान, ज्ञानी से आचरण करने वाला जो होता है वो व्यवसायी कहलाता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका अर्थ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अज्ञों, मूर्खों की अपेक्षा ग्रंथ पढ़े हुए लोग श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा ग्रंथों को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं, और उन ग्रंथों को धारण करने वालों की अपेक्षा ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, और उनकी अपेक्षा ज्ञान का आचरण करने वाले अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। षष्ठ श्लोक है हमारा, छठा श्लोक है, दुर्लभो विस्त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरु करुणाम बिना। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि सद्गुरु की करुणा के बिना कुछ भी मिलना दुर्लभ रहता है, तो आसान नहीं है मतलब। तो कहने का मतलब यहाँ पे दुर्लभो, दुर्लभो मतलब दुर्लभ, कठिन। विषय त्यागो, विषय त्याग होता है विषय वासनाओं, इंद्रिय भोगों का त्याग। दुर्लभम दुर्लभ, कठिन है। तत्व दर्शनम, तत्व दर्शनम मतलब परम तत्व, परमात्मा के दर्शन, यानी कि आपको परम ज्ञान प्राप्त होना। दुर्लभा, दुर्लभ है। स्व सहजावस्था, सहज अवस्था कौन सी होती है? जब स्वाभाविक आत्मा की अनुभूति, स्वयं को आत्मा अनुभूति हो जाती है तो उसको सहजावस्था बोलते हैं। सद्गुरु, सद्गुरु की, करुणाम बिना, करुणा के बिना। तो सद्गुरु की करुणा के बिना बहुत कठिन है, सब कुछ दुर्लभ है। तो दुर्लभ है विषय त्याग, कठिन है विषय वासनाओं, इंद्रियों भोगों का त्याग, बड़ा कठिन है। दुर्लभ है तत्व दर्शन, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है सहज अवस्था, दुर्लभ क्या है? स्वाभाविक आत्मानुभूति की स्थिति प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है। और ये सब सद्गुरु के करुणा के बिना बहुत ही दुर्लभ है, और सद्गुरु की करुणा मिलेगी तो ये सब प्राप्त हो सकता है। सिंपल सा अर्थ आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल अर्थ है कि गुरु की कृपा के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहज अवस्था परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। हमारा सप्तम श्लोक है गरुड़ पुराण से,
दिया है श्लोक में। वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या अरोगिता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वशवर्तनी च दुखस्य मूल उदराणि पंच। अब इसका क्या अर्थ है इसको समझिए कि वश्य च, वश्य मतलब आज्ञाकारी, पुत्र पुत्र और आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी च विद्या, अर्थकरी अर्थ मतलब धन, धन प्रदान करने वाली विद्या, धनदायिनी विद्या, अरोगिता, अरोगिता बिना रोग वाला, रोग रहित शरीर, सज्जनम सज्जन संगतिश्च और सज्जनों की संगति, इष्टा च भार्या वर्षवर्तनी, इष्टा मतलब प्रिया प्रिय, भार्या होता है पत्नी, वशवर्तनी मतलब आज्ञा मानने वाली, वश वाली जो अपने वश में हो, पति की इच्छा अनुसार चलने वाली, आज्ञा मानने वाली, दुखस्य दुख के मूल, मूल मतलब जड़, दुख की जड़, दुख का मूल, उदराणी, उदराणी मतलब होता है उखाड़ फेंकने वाले, पंच पांच, पंच मतलब पांच, ये पांच चीजें हैं जो दुख का अंत करने वाले हैं, दुख को उखाड़ फेंकने वाली हैं। कौन सी चीजें बताई गई हैं इसमें? वश्च पुत्रो मतलब आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी च विद्या धन प्रदान करने वाली विद्या, एक हो गई, दो हो गई, अरोगिता शरीर मतलब बिना बीमारी वाला शरीर, तीन हो गया, सज्जन संगति सज्जनों की संगति, चार हो गया, इष्टाच भार्या वशवर्तनी मतलब प्रिय और ऐसी पत्नी जो पति की इच्छा के अनुसार चले, पति की आज्ञाकारी, ये पांच हो गई। ये पांच चीजें, ये पांच दुख से, दुख के मूल को उखाड़ फेंकने वाली हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी विद्या मतलब धन प्रदान करने वाली विद्या, आरोग्य युक्त शरीर, आरोग्य युक्त शरीर मतलब बिना बीमारी वाला शरीर, सत्संगति सज्जनों की संगति तथा मनो अनुकूल पत्नी, ये पांच पुरुष के दुख को समूल नाश करने में समर्थ हैं। यदि आपके पास आज्ञाकारी पुत्र आपको मिल जाए, विद्या आपके पास धन प्रदान करने वाली हो, आपका शरीर बिना बीमारी वाला हो और सज्जन लोग आपके साथी हैं, दोस्त हैं और पत्नी आपकी आपकी इच्छा से आपके मन के अनुकूल चलने वाली हो, तो ये पांच चीजें पुरुष के दुख को समूल नाश करने में समर्थ हैं। पुस्तक में शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यौवनम युवावस्था, स्वामिता जिस पर स्वयं का अधिकार हो, षड एतानी षड धन एतानी ये छह वस्तुएं, कालस्य अस्ति, कालस्य अस्ति मतलब काल का है, ज्ञाति संबंधी, वशः अनुकूल, परिहर्तव्य त्याग देना चाहिए, रक्षेत रक्षा करें, आत्मानम स्वयं की, आत्मानम हो गया स्वयं की, अज्ञेभ्य मूर्खों के, धनेर अपि धन से भी, ग्रंथिना ग्रंथों को धारण करने वाले, व्यवसायिना व्यवहार आचरण करने वाले, तत्व दर्शनम परमात्मा रूपी तत्व की प्राप्ति, वश्य वश में रखने वाला आज्ञाकारी, अर्थकरी धन प्रदान करने वाली, वशवर्तिनी अनुकूल रहने वाली पत्नी। तो ये इसके शब्द अर्थ हैं जो पुस्तक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वित्तम धन ज्ञात्वा जानकर, बंधुत्व भ्रातृभाव, आत्मनः स्वयं के, दुर्जना दुष्ट, आपदर्थे संकट के लिए, दारान पत्नी को, सततम निरंतर, वरा श्रेष्ठा ज्ञानिना ज्ञानीजन, आरोगिता रोग रहित शरीर, रोग रहित, सहज अवस्था सरल अवस्था, इष्टा मन के अनुकूल और उद्राणी होता है नष्ट करने में। तो इस प्रकार ये पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगले वीडियो में पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इस पाठ में हमने नीतिगत धर्मगत बातों को जाना, अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहें।
सभी पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।